हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल की टेस्टी कचौड़ी। तो इसके लिए हमने 1 कटोरी मूंग लिया है। ये पीली वाली मूंग की दाल है। इसे हम 2-3 घंटे के लिए पानी में रख देंगे फूलने के लिए। तो पानी में भिंगा दिया था हमने पहले से ही। देखिए ये बिल्कुल ही फूल चुकी है। तो इसे अब छान देते हैं, क्योंकि इसे पीसना है तो इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, तभी जाके अच्छा सा फीलिंग बनता है। तो चलिए, जब तक उसमें का पानी निकलेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाएगा, तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो इधर मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। आप चाहें तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी मिलाकर बना सकते हैं। इसके लिए हमने 2 कटोरी आटा लिया है। उसमें 1 चम्मच अजवाइन हाथों पे क्रश करके डालेंगे और टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। तो उसके बाद इसमें डालेंगे मोयन के लिए घी या तेल, जो भी डालें, या चाहे तो आप आधा आधा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा आधा डाला है। 3 से 4 चम्मच डाला है ऑयल, रिफाइंड ऑयल। और उसके बाद 2 चम्मच घी डाला है, क्योंकि घी हमारे जमे हुए हैं, तो इसलिए 2 ही चम्मच डाला है। तो अब इसे मोयन को अच्छी तरह से आटे को मसल के मोयन के लिए तैयार कर लेते हैं। तो चलिए, हाथों से इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। पूरे आटे में अच्छी तरह से मसलेंगे ताकि कहीं भी बाकी ना रहे। और इस तरह से हल्के हाथ से ही मुट्ठी बांध के देखेंगे, और मुट्ठी अच्छी तरह से बन जाती है आटे की, तो समझिए कि हमारे आटे में मोयन परफेक्ट है। अब इसके सॉफ्ट से डो लगा लेते हैं। तो ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है और ज़्यादा गीली भी नहीं करनी है। तो बस बिल्कुल ही सॉफ्ट सा डो लगाएंगे, बिल्कुल मुलायम। और डो लगा लिया हमने। अब इसे ढक के रखते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। अब चलिए, इधर मूंग की दाल में से हमारी पानी निकल चुकी है, मूंग की दाल की पानी। तो अब इसे मिक्सी के जार में डालते हैं और इसे दरदरा पीसेंगे। ज़्यादा फाइन नहीं करना है, बस बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं चम्मच से दिखा रही हूँ आपको। देखिए बिल्कुल दरदरा है, ये बिल्कुल फाइन नहीं है। देखिए, है ना, हल्के हल्के दाल भी रहते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो चलिए, इसे पीस लिया हमने। अब फिर से मिक्सी की जार लेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच धनिया, खड़ी धनिया है, और 1 चम्मच हरी वाली सौंफ, और 1 चम्मच, आधी चम्मच डालेंगे सॉरी, जीरा, और 10 से 12 काली मिर्च। इन सबको भी दरदरा ही पीसेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। यहाँ हमने पीस लिया, देखिए आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल दरदरा सा है। तो चलिए अब इसे साइड करते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच के बराबर ऑयल। और सबसे पहले हमने जो मसाले को दरदरे से कूटे थे या पीसे थे, उसे डालेंगे और इसे 2-3 सेकंड के लिए भूनेंगे ताकि ये पक जाए अच्छी तरह से। उसके बाद फिर इसे पकने के बाद डालेंगे हरी मिर्च जो हमने काटे हैं। आप चाहे तो बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। और कुछ आधे इंच अदरक के टुकड़े को भी हमने बिल्कुल बारीक काट कर डाला है, और उसे भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि वो भी अच्छी तरह से पक जाए। और फ्रेंड, यहाँ पे आँच को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल सकते हैं। तो आँच को लो टू मीडियम पे ही रखें। अब यहाँ पे हमने डाला है 2 चम्मच भरकर बेसन, बड़ी वाली चम्मच से 2 चम्मच भरकर डाला है। तो यहाँ बेसन डालेंगे तभी हमारी ये जो फीलिंग है ना मूंग दाल की, वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो बेसन को हमने भून लिया थोड़ी देर के लिए। अब डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और हाफ चम्मच, आधी चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर, ताकि हमारी जो फिलिंग के जो कलर है ना वो बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। तो देखिए कलर कितने अच्छे लगने लगे हैं। अब यहाँ पे हमने जो दरदरा सा दाल पीस के रखा था उसे डालेंगे, और उसे डालकर उसे भी पकाएंगे। उसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें की जो बिल्कुल जो भी थोड़ी सी गीली गीली सी है वो बिल्कुल सूख जाएगी। और सूखने के बाद बिल्कुल ही एकदम भुरभरी सी
हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हो गई है भूनते भूनते। अब यहाँ डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और उसे भी मिला लेंगे अच्छी तरह से। आप चाहे तो ठंडा होने के बाद हाथों से मसल के भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक डाल के मिला लिया। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देती हूँ। तो इससे जो फिलिंग के टेस्ट है ना वो भी बढ़ जाते हैं और भी टेस्टी लगने लगते हैं। तो इस तरह से कसूरी मेथी भी डालें। और अब लास्ट में मैंने गैस बंद कर दिया है और 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला। आपके पास चाट मसाला ना हो तो आमचूर पाउडर डाल दें और इसे भी अच्छी तरह से मिला लें। फ्रेंड, आमचूर या चाट मसाला डालने से हमारी जो ये फिलिंग है ना बहुत ही चटपटी सी तैयार होती है। अब चलिए चलते हैं फिर से डो की तरफ। तो डो देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट सी हो चुकी है। तो थोड़ी सी इसे हाथों से मसल लेंगे और मसलने के बाद इसे छोटे छोटे से लोइए तोड़ लूँगी। तो चलिए अब 2 पार्ट में हमने इस आटे को कर दिया है और एक को लंबा करके छोटे छोटे से लोइयाँ तोड़ूँगी और तोड़ के रखूँगी। तो ज़्यादा बड़ी नहीं तोड़ना है ना ज़्यादा छोटा ही तोड़ेंगे, मीडियम साइज का तोड़ेंगे और फिर इसे गोल गोल बनाएंगे और फिर आटों की सूखी आटों की हेल्प से चलिए इसमें फिलिंग भरते हैं। तो ये मूंग दाल की कचौड़ी आप भी बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो पहले से ही मूंग दाल की जो फिलिंग है ना उसको लड्डू की तरह बना बना के रख लें ताकि भरने में आसान होगा। तो इस तरह से भर लें और भरने के बाद फ्रेंड इसे आप चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने हाथों पे ही दबा दबा के थोड़ा सा चपटा कर लिया है और फिर बनाया है। तो बिल्कुल ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी ये मूंग दाल की कचौड़ी। तो इस तरह से सारे मैं भर लूँगी, सारे लोइयों को ऐसे ही बना बना के पेड़े की तरह बनाऊँगी और फिर इसमें फिलिंग को भरूँगी और भर के फिर तैयार करूँगी। तो चलिए इस तरह इसमें भी भर के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से भर लेंगे और भरने के बाद गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे ऑयल गरम होने के लिए तेल। तो इस तरह से सारे को हमने भर लिया। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। देखिए ये हमने हाथों से ही दबा के बनाया है, आप चाहे तो हल्के से बेलन बेलन भी चला सकते हैं इस पर। तो देखिए तेल बिल्कुल हल्की गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ज़्यादा करेंगे अचानक से इकाई जो होता है ना पकता नहीं है आराम से और वो बस कलर आ जाता है उस पर। तो ये नहीं करना है, उसे बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे और डालने के बाद नीचे से थोड़ा ऊपर से गरम तेल ऊपर ऊपर देंगे ताकि वो अच्छी तरह से फूलेंगे। तो चलिए अब हल्के से पकने के बाद इसे पलट देते हैं। पलटने के बाद देखिएगा फ्रेंड बिल्कुल ही फूल जाएंगे। तो चलिए इस तरह से पकने दीजिए। फिर से एक बार पलट के दिखा देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली सी हमारी मूंग दाल की कचौड़ी बन चुकी है। तो आप इसे क्रिस्पी होने तक तलें और तलने के बाद चलिए इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए बिल्कुल ही क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो चुकी हैं। तो इसे एक प्लेट में निकालेंगे और इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो मीठी चटनी के साथ या खट्टी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, आपको जो चटनी पसंद हो उसके साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से बनाएं मूंग दाल की खस्ती करारी कचौड़ी। और कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। क्यों